Good morning students, class 8, exercise 3.4. We already discussed exercise 3.3 in previous lectures. Okay, now we will discuss question number 1. Which of the following statement are true and which are false? हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है. ठीक है, आपने फेयर कॉपी में ऐसे ही लिखना है. ठीक है, आपने आपने आंसर करना है ट्रू और फॉल्स का. ठीक है, आपने जो स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू लिखनी है, जो फॉल्स है तो फॉल्स लिखनी है. ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन करनी है वो मैं करूँगा, बट आपने वो फिर राइट नहीं करना, आपने सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आंसर देना. ठीक है, आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है. ए रेक्टेंगल इज ए स्केयर. ठीक है, हमने ये बताना है एक रेक्टेंगल स्केयर हो सकती है. देखो ये तो है एक स्केयर की शेप. स्केयर का मतलब होता है सारी साइड्स इक्वल हो. ये है एक रेक्टेंगल. ठीक है, स्केयर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. ठीक है, तो हमारी जो स्टेटमेंट है ए रेक्टेंगल इज ए स्केयर, तो रेक्टेंगल क्या है, स्केयर नहीं होता, तो क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स. ठीक है, फॉल्स आंसर. नेक्स्ट है, आपने ये ड्रॉ नहीं करना, आपने सिर्फ आंसर करना है ट्रू या फॉल्स. नेक्स्ट है स्केयर इज ए रेक्टेंगल. क्या एक स्केयर रेक्टेंगल हो सकता है? ठीक है, मैंने पहले देखो एक रेक्टेंगल इज ए स्केयर था. अब पूछा ए स्केयर इज ए रेक्टेंगल. देखो एक स्केयर बनाया फिर एक रेक्टेंगल. देखो रेक्टेंगल तो स्केयर नहीं हो सकता, पर स्केयर रेक्टेंगल हो सकता है. देखो स्केयर की भी आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो हम कह सकते हैं कि स्केयर रेक्टेंगल हो सकता है. तो ये क्या होगा, ट्रू. ट्रू आंसर आएगा इसका. ठीक है, नेक्स्ट है ए रम्बस इज ए स्केयर. क्या एक रम्बस स्केयर हो सकता है? ठीक है, हमसे पूछा है एक जो रम्बस होता है वो क्या स्केयर हो सकता है. तो आप याद रखना, जो रम्बस होता है ना, देखो स्केयर तो ये है, स्केयर ये है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, रम्बस इस शेप का हो सकता है, रम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, स्केयर में क्या होता है, यहाँ पे जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. ठीक है, और जो रम्बस होती है ना बेटा, उसके जो डायगनल्स होते हैं, जो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो 90 के एंगल बनाते हैं. ठीक है, उनके डायगनल का जहाँ पे पॉइंट होगा ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, वहाँ 90 का एंगल बनाते हैं, और यहाँ 90 का बनता है स्केयर में. हम ये भी क्या होगा बेटा, रम्बस इज ए स्केयर? नो, रम्बस स्केयर नहीं हो सकता, फॉल्स आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है द डायगनल ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल्स. जो डायगनल्स होते हैं रेक्टेंगल के, वो बाइसेक्ट करते हैं एट द राइट एंगल. देखो रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल के 22 एंगल. अब देखो रेक्टेंगल के यहाँ पे 90 के एंगल होते हैं, है ना, तो यहाँ तो 90 के नहीं होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, फॉल्स आएगा. आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, जो रम्बस होती है ना, ओनली रम्बस, जो रोम्बस होती है उसी के ही डायगोनल 90 के एंगल बनाते हैं. ठीक है, और किसी के नहीं. आगे है द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अब देखो ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था कि कोई पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. जितना ये होगा उतना ये, जितना ये होगा उतना ये. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट है एफ पार्ट में ए पैरेललोग्राम विद वन राइट एंगल इज ए स्केयर. पैरेललोग्राम विद वन राइट एंगल, कोई पैरेललोग्राम है एक राइट एंगल के साथ में है, इज ए स्केयर. क्या वो स्केयर होगा? ठीक है, तो आपको पता है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम तो देखो स्केयर तो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो. पैरेललोग्राम ऐसी होती है जिसके क्या है बेटा, जो पैरेललोग्राम की तो वैसे भी देखो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, और हमें पता है जो स्केयर होता है वो यहाँ 90 का एंगल बनाता है, उसके सारे एंगल 90 के होते हैं.
अब इसने बोला कि पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल, मान लेते हैं ये एंगल 90 का बन रहा है, तो क्या पॉसिबल है, क्या एक पैरेललोग्राम स्क्वायर हो सकता है एक राइट एंगल के साथ? तो नो, क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है if the diagonal of a quadrilateral are equal and bisect each other at the right angles, the quadrilateral is a square। उसने पूछा है कि जो डायगोनल्स हैं बेटा वो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वो बाइसेक्ट करते हैं कितने पे? राइट एंगल पे, देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। क्या डायगोनल, if the diagonal of a quadrilateral are equal at bisect as a right angles, मान लेते हैं कोई स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, चलो ठीक है, उसके डायगोनल क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता है स्क्वायर के यहाँ 90 के एंगल होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे भी 90 का बनाते हैं। तो याद रखना, एक स्क्वायर रम्बस हो सकता है, एक स्क्वायर क्या हो सकता है? रम्बस हो सकता है, क्योंकि रम्बस की भी क्या होती हैं? 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और वो यहाँ पे कितने कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल। क्या डायगोनल इक्वल हो जाएं किसी पैरेललोग्राम के, क्या वो रेक्टेंगल है? आपको पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। अब रेक्टेंगल में भी क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एक दूसरे के और डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इक्वल। तो यस, ट्रू होगा ये भी। नेक्स्ट है द डायगोनल्स ऑफ अ रम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल्स। जो डायगोनल्स होते हैं वो रम्बस के बाइसेक्ट करते हैं एट द राइट एंगल्स। यस, ट्रू होगा ये भी। ठीक है, उसके बाद में है द डायगोनल्स ऑफ अ रम्बस आर इक्वल। क्या डायगोनल्स जो होते हैं रम्बस के वो इक्वल होते हैं? डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस आर इक्वल, तो इसका भी क्या हो जाएगा? ट्रू।